औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करें। आपने पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने अल्लामा इकबाल की जो नज़्म है पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, इसके 4 अशार की तशरीह की थी। अब हम इसके अगले अशार की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को वो अशार की तशरीह समझ में आ गई होगी। तो आपने सबसे पहले जो है वो अल्लामा इकबाल का थोड़ा सा तारुफ लिखना है, उसके बाद आपने तशरीह शुरू करनी है। तो अल्लामा इकबाल के बारे में मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, आप लोग भी जानते हैं कि अल्लामा इकबाल जो है वो हमारे कौमी शायर हैं। आप नज़र पाकिस्तान के खालिक भी हैं। अल्लामा इकबाल ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की। उन्होंने अपनी शायरी का आगाज़ जो था वो गज़ल गोई से किया, मगर बाद में उनकी तवज्जो ज़्यादातर नज़्म नगारी की तरफ रही। आप जो हैं अल्लाह ताला और उसके रसूल के सच्चे आशिक थे और इस चाहत और अक़ीदत का इज़हार उनके कलाम में जगह जगह दिखाई देता है। अब हम इसकी नज़्म का जो शेर नंबर 5 है इसकी तशरीह करेंगे। शाखे बुरीदा से सबक अंदोज़ हो के तू ना आशना है कायदे रोज़गार से। शाखे बुरीदा का मतलब होता है कटी हुई शाख, सबक अंदोज़ होना सबक हासिल करना, ना आशना ना वाकिफ़, कायदे रोज़गार ज़माने के असूल। अब इसमें भी आपने पहले जो हमने शेर नंबर 1 से पहले अल्लामा इकबाल का 2-3 लाइनों में तारुफ़ किया था, आपने वो इससे पहले भी लिख देना है। अब देखें इस शेर में जो शायर अल्लामा इकबाल हैं वो मुसलमानों को असल बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ए मुसलमान, तू कटी हुई शाख से सबक हासिल कर। अगर तू वाकई अरूज हासिल करना चाहता है तो तुझे अपनी मिल्लत से जो ताल्लुकात हैं वो उस्तवार रखने चाहिए। अल्लामा इकबाल मुसलमानों को इत्तेहाद और यकजहती के असूल पर कारबंद रहने की नसीहत फरमाते हैं। उन्होंने दरख्त से अलग हो जाने वाली शाख की मिसाल देते हुए कहते हैं कि जो शाख जो है जो टहनी दरख्त से अलग हो जाती है उससे सबक सीखो कि जिस तरह वो दरख्त के साथ जुड़ी रहे तो दोबारा हरी भरी हो सकती है और इस पर फल फूल और पत्ते उग सकते हैं, जबकि अगर कट कर वो अलग हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए खाक में मिल जाएगी। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि दुनिया का असूल है कि जो इत्तेहाद व इत्तफाक़ से रहा वो कायम रहा, जबकि जो नाइत्तफाक़ी और फूट का शिकार हो गया वो सफ़े हस्ती से मिट गया और इसका नामो निशान तक कायम ना रहा। इसलिए अल्लामा इकबाल मुसलमानों से मुखातिब होते हुए कहते हैं कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ और इस नसीहत से सबक सीखो, क्योंकि वक्त जो है वो गलतियों से सबक ना सीखने वालों को बिल आखिर सबक सिखा देता है, जिसका अंजाम बहुत भयानक हो सकता है, यानी खौफनाक। आज भी दुनिया में अगर मुसलमान आपस के इख्तलाफात को भुला दें और दुश्मन के मुकाबले में सीसा पलाई दीवार बनकर खड़े हो जाएं और अब इसी जज्बे ईमान और यकजहती की बदौलत मुसलमान जो हैं वो अपना खोया हुआ मकाम जो है दोबारा हासिल कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल कहते हैं, नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वैरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ है साकी। ये थी शेर नंबर 5 की तशरीह। शेर नंबर 6 देखें। मिल्लत के साथ राब्ते उस्तवार रख, पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख। अब ये जो नज़्म का नाम था पैवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, ये आखिरी शेर का दूसरा मिसरा है। मिल्लत का मतलब क्या है? मुसलमान कौम। राब्ता यानी उस्तवार रखना, जुड़े रहना, मजबूत तल्लुक़ कायम रखना। पैवस्ता जुड़ा हुआ। उम्मीद बहार यानी बहार से फ़ायदा उठाने की आस, यानी दोबारा बहार आने की उम्मीद। तो इसमें जो है शायर जो हैं वो अल्लामा इकबाल जो हैं, ये उनका बहुत मशहूर शेर है और इसमें वो उनके जो तमाम नज़्म का ये निचोड़ है। इस शेर में अल्लामा इकबाल ने अपने कौमी शायर होने का हद अदा करते हुए अज़ीमुश्शान अल्फाज में इत्तेहाद मिल्लत और फ़र्दो मिल्लत के बाहमी ताल्लुक़ को वाज़ेह किया है। उस मुसलमानों को ये दर्स दिया है कि हर फ़र्द को अपना ताल्लुक़ जो है कौम से कायम व दायम रखना चाहिए और किसी भी हालत में कौम से अपना ताल्लुक़ नहीं तोड़ना चाहिए, खा हालात कैसे ही क्यों ना हो। एक दरख्त जो है उससे कट कर जो टहनी है वो अपनी हस्ती को खाक में मिला देती है, तो वो कहते हैं कि इस कटी हुई शाख से सबक सीखना चाहिए। इकबाल का फरमान है कि मुसलमान अपनी यकजहती और इत्तेहाद के दरख्त से अगर जुड़े रहें ताकि उन्हें अपने बहार की आने की उम्मीद हो कि दोबारा से वो फतह याब हो सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं और वो कभी ख़ज़ां से ज़वाल का शिकार नहीं हो पाएंगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फ़र्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। इकबाल ने हमेशा अपनी नज़्मों में मुसलमानों को एक कौम होने का दर्स दिया है कि अगर मुसलमान इत्तेहाद का दामन थामे रखें तो कोई वजह नहीं कि उनका अरूज जो है ज़वाल जो है वो अरूज में ना बदल जाए।
इकबाल मुसलमान नौजवान से मुखातिब होकर कहते हैं कि तुम्हारी खुशहाली का राज ये है कि मिल्लत के वजूद में गुम हो जा। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ते हयात है और इसके असूलों पर अमल करके ही तू कामयाबी हासिल कर सकता है। तो अल्लामा इकबाल इसमें जो है यही मुसलमानों को दर्स दे रहे हैं कि कुरान पाक में भी इरशाद है, तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। अल्लाह की रस्सी से मुराद है दीन इस्लाम, और तफरके में ना पड़ो, यानी आपस में लड़ाई झगड़ा तफरका ना करो। बस मुसलमानों को जो तरक्की और खुशहाली और रूज का राज जो है वो आपस में इत्तेहाद व इत्तफाक़ी में पोशीदा है। अल्लामा इकबाल ही का शेर देखें, यही मकसूद फ़ितरत है, यही रमज़े मुसलमानी, अख़ुवत की जहांगीरी मोहब्बत की फरावानी, बताने रंग के को तोड़ कर मिल्लत में गुम हो जा, तू नौरानी रहे, ना तो रानी रहे बाकी ना ईरानी ना अफ़गानी। अब ये थी इस जो नज़्म की तशरीहात थी। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होंगी। अगर आपको तशरीहात आती हैं तो मरकज़ी ख्याल जो है आप खुद से भी लिख सकते हैं। आप हर शेर की जो है तशरीह में से 1-2 लाइनें लिख कर जो उसकी मेन है तो आप इसकी तशरीह मरकज़ी ख्याल लिख सकते हैं। अब इसका मरकज़ी ख्याल देखें कि इस नज़्म में अल्लामा इकबाल जो है कौम को इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम दे रहे हैं और फ़र्द और कौम के बाहमी ताल्लुक़ को उजागर कर रहे हैं। वो फरमाते हैं कि जो डाली शजर से टूट कर अलग हो जाती है, इस पर कभी बहार नहीं आती और मुस्तकिल ख़ज़ां उसका मुकद्दर बन जाती है। इस तरह किसी भी कौम का मुस्तकबिल जो है फ़र्द का कौम से वाबस्ता है। वो अपनी कौम के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो कामयाब व कामरान रहेगा, और अगर कौम या उसका साथ छोड़ दे तो उसकी जो मिसाल है वो टूटी हुई शाख की तरह होगी और वो नाकाम व नामुराद रहेगा और निस्तो नाबूद हो जाएगा। तो ये था उसका मरकज़ी ख्याल। अब आप देखें इसके मशकी सवालात कि इकबाल ने, पहला इसका सवाल है कि इकबाल ने डाली और शजर से क्या मुराद लिया है। तो इकबाल ने डाली से मुराद फ़र्द जबकि शजर से मुराद कौम ली है। जिस तरह किसी दरख्त से कोई शाख जो है कट कर ख़ज़ां के मौसम में टूट कर अलहदा हो जाती है तो फिर वो कभी टहनी जो है वो सरसब्ज़ व शादाब नहीं हो सकती। इसी तरह जो मुसलमान मिल्लत से कट गया वो कभी फलाह और तरक्की नहीं पा सकता। अब इसका सवाल नंबर 2 देखें, अहद ख़ज़ां किसके वास्ते लाज़वाल है। जो शख्स दरख्त से कट जाए, जो शाख दरख्त से कट जाए उसके वास्ते अहद ख़ज़ां जो है लाज़वाल है। उस पर हमेशा ख़ज़ां का दौर रहता है और वो कभी ख़त्म होने में नहीं आता। उस शाख या टहनी पर कभी बहार नहीं आती। इसी तरह मरकज़ से कटी हुई कौम का भी यही हशर होता है। सवाल नंबर 3 देखें, किसके गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है। मुसलमानों के गुलिस्तान में फ़सल ख़ज़ां का दौर है। इकबाल के कहने का मकसद ये है कि ए मुसलमान, तू क़ुव्वत ईमानी से महरूम हो चुका है, तेरे अंदर इस्लामी इनकलाब की रूह ख़त्म हो चुकी है, तुम्हारा ईमान कमज़ोर हो चुका है, इसलिए ज़वाल जो है वो तुम्हारा मुकद्दर बन गया है। ये था सवाल नंबर 3। अब आप देखें सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि जेबे गुल किस चीज़ से खाली है। तो जेबे गुल जो है ज़रे कामिल अयार से खाली है, यानी मुसलमानों के बाग में भी ख़ज़ां का मौसम आया हुआ है। बाग में अब जो तरोताज़ा और शगुफ्ता फूल नज़र नहीं आते, इन फूलों का दामन खालिस होने से खाली है, यानी इन फूलों में जरदाने नहीं हैं जो इनकी तरोताज़गी का असल सबब होते हैं। सवाल नंबर 5 देखें, खलवत औराक में कौन नगमा जान थे। खलवत औराक में तयूर यानी परिंदे नगमा जान थे। इकबाल कहते हैं कि मुसलमानों के गुलिस्तान में वो परिंदे जो सायादार दरख्त के पत्तों में छुप कर चहचहाते थे, अब वो परवाज़ कर गए हैं, यानी उम्मत मुसलमा के अजीम सपूत जिन्होंने मुसलमानों में जज्बे आज़ादी पैदा किया और उन्हें आज़ादी की राह दिखाई, एक एक करके दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। सवाल नंबर 6 देखें, हमें किस चीज़ से सबक अंदोज़ होना चाहिए। हमें कटी हुई शाख से सबक हासिल करना चाहिए। ये ज़माने और फितरत का असूल है कि जो टहनी दरख्त से टूटकर अलग हो जाए वो कभी सरसब्ज़ व शादाब नहीं हो सकती। इस हकीकत को ज़हन नशीन रखते हुए हमें अपनी मिल्लत के साथ जो है ताल्लुकात मजबूत रखने चाहिए, क्योंकि इत्तेहाद और इज्तमाइयत ही में कामयाबी मुमकिन है। सवाल नंबर 7 देखें कि उम्मीद बहार के लिए किस बात की ज़रूरत है। तो उम्मीद बहार के लिए शजर से टहनी को जुड़े रहने की ज़रूरत है। इकबाल कहते हैं कि ए मुसलमान, तू अपना ताल्लुक़ मिल्लत से कायम रख, तेरी तरक्की और कामयाबी का राज इसी में है कि तू अपनी कौम से जुड़ा रहे, यानी वाबस्ता रहे। सवाल नंबर 8 देखें, अल्लामा इकबाल ने किस तरह इस नज़्म में फ़र्द और कौम के ताल्लुक़ को वाज़ेह किया है।
अल्लामा इकबाल ने शाख और दरख्त के तल्लुक़ से फ़र्द और कौम के तल्लुक़ को वाज़े किया। वो कहते हैं जो डाली दरख्त से टूट कर अलग हो जाती है, इस पर कभी बहार नहीं आती और मुस्तकिल ख़ज़ां उसका मुक़द्दर बन जाती है। इसी तरह किसी भी फ़र्द का मुस्तक़बिल इसकी कौम से वाबस्ता है। वो अपनी कौम के साथ अगर जुड़ा रहेगा तो कामयाब व कामरान रहेगा, और अगर कौम के साथ उसको छोड़ देगा तो उस टूटी हुई शाख की तरह तबाह व बर्बाद हो जाएगा। यानी इत्तेहाद ही में सलामती है और इत्तफ़ाक़ में बरकत है। तो ये थी आपकी अल्लामा इकबाल की नज़्म पैबस्तर है शजर से उम्मीदें बहार रख की तशरीह और उसके मशक़ी सवालात। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गए होंगे। जब आप अगर तशरीह याद कर लेते हैं तो आपके लिए मरकज़ी ख्याल और सवालात के जवाबात याद करना मुश्किल नहीं रहता। तो आप लोग जो है ध्यान से इसको पढ़ेंगे, अगर एक दो दफ़ा भी पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगी। तो उम्मीद है आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आएगी। आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।